तो एफआईआईज की जो पार्टिसिपेशन है हमारे मार्केट्स में, तो वो थोड़ी बहुत फीकी दिख रही है, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे म्यूचुअल फंड्स है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी रही है इस पूरे पिछले संवत्सर में 2078 की अगर हम बात करें। नेट सेलर्स रहे हैं एफआईआईज, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट जो है वो खड़ा हुआ है, उतनी हमने गिरावट नहीं देखी, शार्प गिरावट। तो हमको एफआईआईज की जरूरत है या फिर रहने दीजिए? नहीं सर, हम तो मैडम ऐसा है, हम लोग तो कस्टमर है, तो हमारे लिए तो हर आदमी ग्राहक है, माने हर जो भी लेने बेचने वाला हमारे लिए ग्राहक है। तो जरूरत तो हमको है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दे या नहीं दे ये हमको समझने की बात है। तो हमारे में थोड़ी सी वो मानसिकता हमारी ऐसी है, वो क्योंकि गुलामी से निकल के हम लोग आए हैं, तो गोरी चमड़ी देखकर हम थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ भैया फॉरेनर है, तो उसके नाम का ठप्पा लग जाता है। तो और उनके पास में मनी पावर भी है, और समझिए उनके पास में रिसर्च भी बेटर है। हमारे जो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर है, वो हम सब जानते हैं ये बेचारे कमजोर है। इसके लिए कमजोर है कि स्कूल में तो कोई पढ़ाई लिखाई आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी करने के लिए है, कि हम नौकरी करते रहे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो पहले तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आई, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। इन्वेस्टमेंट का कोई पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता है। अभी जो सब लोग आ रहे हैं वो सब क्विक मनी बनाने के हिसाब से आ रहे हैं। तो इस बोलकर ये एफआईआईज का सामना करने के लिए म्यूचुअल फंड एक रास्ता है जिसको जिसको म्यूचुअल फंड एफआईआईज का सामना कर सकता है। तो मेरे को ये जरूर लग रहा है कि उनका इंपॉर्टेंस जरूर कम हो रहा है मार्केट के अंदर में। जो 5 साल पहले तक उनका जो प्रभुत्व था, उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो इंपॉर्टेंस थी, और उनके जो रुपये की जो वैल्यू मानते थे, वो जरूर मार्केट के अंदर में कम हो रही है, और उसका पूरा योगदान जाता है म्यूचुअल फंड को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। और अभी वो डिपेंड करता है कि लेकिन हम कहाँ तक उनको झेल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और उनका भी कोई ठीक नहीं है, वो कल बेचते बेचते परसों लेने लग जाएंगे। जैसे 15 दिन पहले भी यही हुआ, पहले उन्होंने बेचा 30-35 बिलियन डॉलर का माल बेचा, बाद में कुछ लेने के लिए आगे 10-15 बिलियन डॉलर। तो उनका कोई ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर फैसले नहीं करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो एफआईआईज का, मैं तो जितने शेयर लिया हूँ आज तक, शुरू में कोई भी शेयर के अंदर में एफआईआईज नहीं था, एफआईआईज छोड़िए डीआईज भी उसके अंदर में नहीं थे। तो इन्वेस्टर को तो अपना खुद का समझना चाहिए, हमको उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं आपको जरूर बोलूंगा, साइकोलॉजिकली हम जरूर एज ए होल मार्केट साइकोलॉजिकली जरूर, तभी हम रोज दिन भर फिगर देखते रहते हैं, एफआई ने कितना बेचा, एफआई ने कितना लिया। अब देखो क्या जरूरत है भाई बाबा, लेने दे बेचने दे, वो भी एक कस्टमर है। अगर वो शेयर बाजार में, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगी तो बेभाव लेके जाएंगे। तो उनके क्या, उनके बाप का पैसा तो है नहीं मैडम, तो किसी दूसरे का पैसा ही मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो बॉटम में भी बेच के जाएंगे और वापस लेने भी आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि उतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। और ये प्रभुत्व उनका कम हो रहा है, ये आंकड़े हमको बता रहे हैं कि अभी वो 3-4 हजार करोड़ रोज बेचते हैं, डीआईएस 1000-1500 करोड़ रोज ले रहे हैं ज्यादा, क्योंकि 12-13 हजार करोड़ रुपया मेरे ख्याल से महीने का आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ठीक है, तो ये आस्ते आस्ते ये रेशियो जो मेरे को लग रहा है जरूर चेंज हो जाएगा, और एफआईआईज का जो प्रभुत्व है वो इंडियन मार्केट में आस्ते आस्ते डिमिनिश हो जाएगा, आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा।